तारक मेहता का उल्टा चश्मा। आइए आइए नट्टू काका जी आओ बहनों आओ। आओ बहनों, आओ बुद्धि बहनों, आओ। बाबूजी जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र। सेठ जी जय जिनेंद्र। नमस्ते। बापूजी, मैं आपसे इनका परिचय कराता हूँ। हमारे उड़ाई गांव के बाजू में वडनगर गांव है। वहाँ के वडनगर नारी समाज केंद्र की ये बहनें हैं। जया बेन, नमस्ते। कांता बेन, नमस्ते बापूजी। तारा बेन। नमस्ते बापूजी। नमस्ते। आइए आइए बैठिए। बैठिए ना। बैठिए बैठिए। बैठिए बैठिए। आइए बेन, बैठो बेटा, शांति थी। कल नट्टू काका ने दुकान में 2-3 बार पगार बढ़ाने की बात की थी। कहीं ये पगार बढ़ाने का नया तिकड़म तो नहीं है? नट्टू काका जरा क्या हुआ सेठ जी? उंगली में कोई तकलीफ है? एक मिनट जरा इधर आइए। बोलिए ना सेठ जी। नट्टू काका ये सब क्या है? पगार बढ़ाने का कोई नया चक्कर तो नहीं है ना? क्या सेठ जी, आप भी पगार बढ़ाने की बात करने के लिए मैं आपके घर पर आऊंगा? यू नो सेठ जी, ये नटवरलाल प्रभाशंकर उड़ाई वाले का एक सिद्धांत है, वन एथिक, नो शॉप टॉक एट होम, नो होम टॉक एट शॉप। दुकान की बात घर पर नहीं, घर की बात दुकान पर नहीं। वाह, अच्छा सिद्धांत है। फिर भी सेठ जी, अभी आपने पगार बढ़ाने की बात याद दिलाई है, तो मैं आपकी इच्छा को मान देते हुए चलिए बात कर ही लेता हूँ। बोलिए, कब मेरी पगार बढ़ाते हैं? नो शॉप टॉक होम। दुकान के बाद घर में नहीं। सेठ जी, आप भी वैसे मैं मजाक कर रहा था। अच्छा, अभी ये तो बताइए, ये सब चक्कर क्या है? बताता हूँ। प्लीज आउट कम इन ड्राइंग रूम। नहीं नहीं नहीं, दिन भर बहुत चाय पी है, अभी चाय नहीं पियेंगे हम। अरे नहीं नहीं दया बेन, पानी पिया ना। हाँ तो बहनों, आप लोगों ने यहाँ आने का प्रयोजन बापूजी को बता दिया? अरे नहीं, अभी तक नहीं बताया। ठीक है, मैं ही बता देता हूँ। बापूजी, ये बहनें वडनगर नारी समाज केंद्र चलाती हैं और हर साल हर क्षेत्र की 10-12 काबिल बहनों को वडनगर नारी रत्न अवार्ड देकर सम्मानित करती हैं। अरे वाह, ये तो बहुत अच्छी बात है। हाँ। इससे सभी को प्रेरणा मिलती है। जया बेन, अभी आप बताइए। कांता बहन, आप बताइए। अरे तारा बेन, आप ही बता दीजिए। अरे दया बेन, आप जो भरत काम के क्लासेस चलाती हैं ना? नहीं तारा बहन, भरत काम करने वाली पुष्पा बहन है। ये दया बहन है, चड्डी गैंग को जिसने पकड़वाया। हाँ। अरे दया बहन, हम आपको आपकी बहादुरी के लिए नारी रत्न पुरस्कार से सम्मानित करना चाहते हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। क्या बात है, दया अवार्ड है। मुबारक हो। थैंक यू। कांग्रेचुलेशन सेठानी जी। थैंक यू बापूजी। थैंक यू। तो दया बहन, इसलिए आपको बोरीवली में जमकुबा वडनगर सभागृह में आना पड़ेगा। अरे आप इतने प्यार और सम्मान से बुला रहे हैं तो बोरीवली क्या वडनगर भी आ जाती। हाँ, क्यों नहीं। वैसे आपका यह नारी नवरत्न प्रोग्राम कब है? ये बाबू जेठियाल, नारी नवरत्न नहीं, नारी रत्न। हाँ सॉरी, हाँ, नारी रत्न प्रोग्राम कब है? कांता बहन, आप ही बताइए। हाँ तारा बेन, आप ही बता दीजिए। अरे जया बेन, आप ही बता दीजिए ना। चलो मैं ही बता देती हूँ। आने वाले शुक्रवार को हम आपको सम्मानित करेंगे ताकि आपकी बहादुरी से दूसरे बहनों को प्रेरणा मिले। बिल्कुल बिल्कुल। हाँ जरूर। वाह, और
सुंदर वीरा को ये बात पता चलेगी तो कितना खुश हो जाएंगे नहीं? है दया बहन, सुंदर वीरा आपके भाई है? हाँ? सुंदर भाई बहुत अच्छे इंसान है, हमेशा दूसरों की मदद करने के लिए तैयार रहते हैं। उसके लिए अगर अपनी जेब से भी खर्चा करना पड़े ना, वो बिल्कुल फिक्र नहीं करते हैं। मेरा सुंदर वीरा बचपन से ऐसा है। सुंदर और अपनी जेब से खर्चा, ये कैसे हो सकता है? क्या? नहीं, कुछ नहीं। हम लोग यहाँ से अभी सुंदर भाई के घर ही जाने वाले हैं। इसे कहते हैं तराजू के एक पलड़े में खुशी और दूसरे पलड़े में मुसीबत। हे भगवान। नहीं, कुछ नहीं। फंक्शन का इनविटेशन देने। अच्छा? कहाँ? अहमदाबाद? अहमदाबाद नहीं, मलाड। सुंदर भाई तो मलाड में रहते हैं ना? मलाड में? ये सुंदर ने? मलाड में कब घर ले लिया? अरे यही तो मैं तुझसे पूछ रहा हूँ दया। मुझे नहीं पता। नहीं सेठ जी, सेठानी जी, ये आपके सुंदर भाई की बात नहीं कर रही हैं। ये एक और सुंदर भाई हैं जो मलाड में ही रहते हैं, और वो भी अपने सुंदर भाई की तरह करोड़ों में एक है। आप एक काम करेंगे, सुंदर वीरा को भी बुलाएंगे। क्या है, चड्डी गैंग को पकड़वाने में मेरे साथ बापूजी, टप्पू और सुंदर वीरा भी था। और क्या है, प्रोग्राम में बापूजी और टप्पू तो आएंगे लेकिन सुंदर वीरा रह जाएगा। और मेरा वीरा थोड़ा सोमनी है, बिना आमंत्रण के वो हाजिरी नहीं देता। तो आप प्लीज उसको जरा आमंत्रण दे दीजिए ना। हाँ, सेठानी जी 1 मिनट, मैं अभी फोन करता हूँ सुंदर भाई को। नटो काका 1 मिनट जरा रुकिए, शांति रखिए। दया, प्रोग्राम मुंबई में है, सुंदर अहमदाबाद में है, तो क्या अहमदाबाद से मुंबई आने में उसको कितनी परेशानी होगी। और मैं नहीं चाहता कि प्रोग्राम की वजह से सुंदर इतना परेशान हो। क्या है, हम लोग इधर से प्रोग्राम की एक सीडी बना के उधर भेज देंगे ना, तो सुंदर और माँ के साथ पूरी पौड़ तेरा प्रोग्राम देख सकेगी। हाँ, ये भी बहुत अच्छा आइडिया है। मत देना आमंत्रण वीरा को, लेकिन सीडी देना। हाँ, आप माँ और सुंदर वीरा का कितना ख्याल रखते हो। हाँ। वैसे दया, अभी तो तेरे नाम के आगे पदवी लग जाएगी, नारी रत्न दया गड़ा। नहीं। दया बहन के नाम के आगे अगर कोई पदवी लग सकती है तो वो सिर्फ एक ही है, गरबा बहन, दया बहन गड़ा। क्यों बहनों? गरबा बहन? आपने पहले गरबा आंदोलन करके उस धोखेबाज साड़ी वाले को सबक जो सिखाया था, वैसे उस चळवळ में मेरे साथ गोकुलधाम सोसाइटी की बहनें भी थी। अच्छा, चढ़वड़? आंदोलन। नहीं, वो मैं समझा, लेकिन साड़ी वाले को पकड़ना एक आंदोलन था। हाँ तो? और फिर गरबा करके आपने चड्डी गैंग के चोरों को भी पकड़वाया। वीरा पकड़ो। हाँ, सब माता जी की कृपा से अच्छे काम हो जाते हैं। वैसे ये सब मेरी माँ के संस्कार है। मेरी माँ हमेशा कहती है, बेटा दया, चाहे कुछ भी हो जाए, अच्छे काम करते रहना चाहिए। दया बहन, क्या आप हमारे लिए भी एक अच्छा सा काम करेंगी? हमारी छोटी सी इच्छा है, क्या आप उसे पूरा करेंगी? हाँ हाँ जरूर।
मेन बात, अभी चंदा मांगेंगे। कांता बहन, आप बताइए ना। हाँ, अरे तारा बहन, आप ही बता दीजिए। अरे जया बेन, अब तक सब कुछ आप ही ने तो बताया है, ये भी आप ही बता दीजिए। अभी जया बहन खुद ही बताएंगे। चलो कोई बात नहीं, मैं ही बता देती हूँ। दया बहन, आपके गरबे की बहुत तारीफें सुनी है, तो क्या आप हमारे लिए गरबा करेंगी? हाँ हाँ जरूर, लेकिन एक शर्त पर। आप सबको भी मेरे साथ गरबा करना पड़ेगा। हाँ हाँ सेठानी जी, ये बहनें गरबा जरूर करेंगी, लेकिन बहनों एक बात का ध्यान रखना, जल्दी करना। हाँ, हमें सुंदर भाई के घर भी जाना है। चलो जल्दी करो। अरे तू कहाँ चली गई थी? अरे मैं उनका आजो कहने गई थी। ओह अच्छा। बापूजी, सुखी रहे, अभिनंदन। थैंक यू। बहू, जरा एक कप चाय बना देना, तब तक मैं कपड़े बदल के आता हूँ। जी बापूजी। बापूजी, मैं दुकान जा रहा हूँ। जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र। अरे दया, हाँ चलो मैं दुकान जा रहा हूँ। जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र। क्या सेठ? ओहो, ये पैंट शर्ट में तो तुम बैंक से निकाले हुए नोट की तरह चमक रहे हो। कौन हो तुम? क्या यार, इतनी जल्दी भूल गए? आजा, बैठ के बात करते हैं। हाँ? चल। अरे कौन हो भाई तुम? एक मिनट, तुमको कहीं देखा है? ससुराल में। ससुराल में? किसके, मेरे या तुम्हारे? हम दोनों के। हम दोनों के? अरे भूल गया क्या? हम लोग लॉकअप में मिले थे, तू चड्डी बनियान में था। गड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स नाम की मेरी दुकान है, उसमें कम से कम 40-50 लाख का माल होगा। उतना ही माल गोडाउन में भी है। अरे पूरा साल का मेरा टर्नओवर नहीं तभी 1 करोड़ का है। 30 लाख रुपए टैक्स भरता हूँ मैं। और आज की तारीख में अगर मैं गोडाउन और दुकान बेचने जाऊँ ना, तो दोनों का मिला के मुझे कम से कम 6-7 करोड़ तो यूं मिल जाए। और ये लोग बोल रहे मैं चोर हूँ। आप किस वजह से है अंदर? फिरौती मतलब? हफ्ता वसूली। वो क्या है ना सेठ, मैं अब जैसे बड़े बड़े व्यापारियों से ये बड़ा बड़ा हफ्ता लेता हूँ। क्यों, याद आ गया ना? तुम इधर? हाँ, मैं इधर। लॉकअप से क्यों छूटे? हाँ, मतलब कब छूटे? कल। तो यहाँ आने का कोई खास प्रयोजन? क्या यार, एक दो दूसरे दोस्त से मिलने नहीं आ सकता? क्या है ना, मैं इधर से जा रहा था, तो तभी मुझे याद आया कि तू इधर ही रहता है, तो बस सोचा तुझसे मिलता चलूं। मिलता चलूं कि हफ्ता लेता चलूं? एक्सक्यूज मी। हाँ बोल पक्या। क्या हफ्ता नहीं दे रहा? ये दे उसको फुल खर्चा पानी दे, तब तक देता रहे जब तक मैं वहां ना पहुंचूं। मैं मिडनाइट के फ्लाइट से पहुंचता हूँ। क्या है ना, अभी के फ्लाइट का टिकट बहुत महंगा होता है। देता रहे उसको खर्चा पानी जब तक मैं वहां नहीं पहुंचता हूँ। हाँ चल रख अभी।
चल दोस्त, मैं निकलता हूँ अभी, बैंगलोर पहुंचने का। बेंगलोर? आपकी ब्रांच बेंगलोर में भी है? जिधर जिधर पैसे वाले हैं उधर उधर अपनी ब्रांच है। अरे हाँ, तेरे को एजेंट है पहचान का, वो फ्लाइट का टिकट करवाना है। नहीं, हम लोग तो कभी प्लेन में जाते ही नहीं है, बस से ही जाते हैं जिधर जाना होता है। अच्छा ठीक है, मैं हफ्ते बाद आता हूँ वापस। आने के बाद करते हैं पार्टी एकदम आराम से। चल आजा, चल एंजॉय। हे भगवान, आ तो जम घर भाड़ी गयो। ये आपने क्या किया भगवान? एक तरफ खुशी एक तरफ गम, नहीं समझे? एक तरफ नारी रत्न दूसरी तरफ नरकंकर। अरे हफ्ते बाद को ये कहाँ भेज दिया? अभी ये घर देख गया है तो बैंड बजाएगा मेरी, क्या करूं? फायर ब्रिगेडियर मेहता साहब आगे होंगे बारगांव से, उनसे जाके मिलता हूँ। अरे मेहता साहब किधर है आप? कहाँ घूमते रहते हैं? अरे यही तो हूँ भाई, आओ जेठालाल आओ। अरे क्या आओ? अरे मेहता साहब, आप तो मस्त घूमते रहते हैं, इधर मेरी वाट लग गई है। जेठालाल बैठो तो सही और शांति से बताओ कि हुआ क्या है। बैठो। अरे भाई, शांति का तो नाम ही मतलब, मेरे जीवन में शांति है ही नहीं। जेठालाल तुम्हारी प्रॉब्लम क्या तुम्हें पता है? असल में तुम बहुत नकारात्मक सोचते हो, इसलिए तुम्हारे साथ सारी चीजें भी नकारात्मक होती हैं। अरे भाई, मैं तो चाहता हूँ कि मैं हकारात्मक सोचूं, लेकिन मेरे जीवन में एक से बढ़कर एक जो परेशानी आती है ना, तो हकारात्मक का ह कब नकारात्मक के न में परिवर्तित हो जाता है पता ही नहीं चलता। प्रोफेसर जेठालाल, सब ठीक हो जाएगा, चिंता मत करो। लेकिन अभी सबसे पहले जो एक चीज ठीक करनी है वो ये है कि हकारात्मक कोई शब्द नहीं होता, सकारात्मक होता है। सकारात्मक क्यों? क्यों मतलब? अरे ना का नकारात्मक होता है तो हाँ का हकारात्मक ही होना चाहिए ना, बीच में सौ कहाँ से घुसा? जेठालाल। तारक, गर्मा गर्म पुदीने वाली चाय तैयार। जेठा भाई बिल्कुल सही समय पे आई हो। लीजिए लीजिए जेठा भाई, आपकी चाय। अरे मेरे लिए भी चाय बनाई आपने? आपको कैसे पता चला मैं आया हूँ? वो क्या है ना जेठा भाई, आप और तारक इतनी धीरे से बात कर रहे थे ना कि मुझे सारी बात किचन में सुनाई दी। पीजिए चाय। हाँ हाँ। ये चाय है क्या गरम जूस? जेठा भाई ये चाय है। तो ये हरी है? हाँ, इट्स अ हर्बल टी, ग्रीन टी। पीजिए, सेहत के लिए बहुत अच्छी है। अभी बताओ, ऐसे में मैं कैसे हकारात्मक बनूं? सकारात्मक। हकारात्मक? अरे एक मिनट, क्या बनूं? नहीं कुछ नहीं। हाँ तो चाय पीजिए। अंजलि भाभी, ये चाय मैं सॉरी नहीं पी सकता। क्यों? वो दया कह रही थी आज हमारा कुछ है तो मुझे पूरा दिन उपवास रखना पड़ेगा। हाँ तो उपवास में चाय तो चलती है जेठालाल, इसमें कोई अनाज नहीं है, पियो पियो। नहीं मतलब बाहर की कोई भी चीज खाने पीने को मना किया दया ने। हाँ तो जेठालाल यहाँ बाहर कहाँ, ये तो तुम्हारा खुद का घर है, पियो। हाँ पीजिए। निर्जड़ा उपवास है, सकारात्मक। करेक्ट, सकारात्मक। हाँ फिर तो नहीं पी सकते। अरे भाई चाय को छोड़ो ना भाई, मैं जो प्रॉब्लम बोला है वो सुनो ना। हाँ अभी प्रॉब्लम है, अभी चाय छोड़ो। क्या क्या? पहले प्रॉब्लम है, बोलो। मेहता साहब, वो जो गुंडा मुझे जेल में मिला था ना, वो अभी घर पे आया था। जेल गुंडा? तुम जेल कब गए? आपको नहीं पता? नहीं। कहाँ थे आप? अरे हम लोग तो जोधपुर गए हुए थे ना। हाँ। अरे हाँ, तो आपको और अंजलि भाभी दोनों को कुछ भी नहीं पता? हाँ। अरे अंजलि भाभी, मेहता साहब, मैं एक दिन पूरी रात अपना गोडाउन में फंस गया था। कैसे? हुआ यूं कि दया भाभी ने तो ये बड़ा बहादुरी का काम किया जेठालाल। ये तो है। अरे एकदम बहादुरी का काम किया दया ने, इसीलिए वडनगर की नारी संस्था वाले उसे नारी रत्न का पुरस्कार देना चाहते हैं। अच्छा, ये तो बहुत अच्छी बात है जेठालाल। वडनगर की नारियों ने तय किया है। ये तो अच्छी बात है, लेकिन वो बुरी बात का मैं क्या करूं? यार जेठालाल अब बोल रहे हो कि अब क्या करूं?
तब क्या हुआ था जब उस गुंडे के सामने अपना सारा कच्चा चिट्ठा खोल दिया तुमने? तभी मैं कच्चे में था तो मेरा कच्चा चिट्ठा खुल गया। जेठालाल, और तभी मुझे थोड़ी पता था कि वो हफ्ता वसूली वाला गुंडा है। पर चलो, इससे एक बात तो अच्छी हुई। अच्छी बात क्या हुई इसमें? हमें हफ्ता मिल गया। हफ्ता? अरे भाई, वो गुंडा एक हफ्ते के लिए गया है ना, तो हमें सोचने के लिए एक हफ्ता मिल गया पूरा। अब इस हफ्ते में सोच लेंगे कि हमें क्या करना है। मतलब आग आज लगी है और आप अपना फायर ब्रिगेड का बम्बा हफ्ते के बाद लेके आएंगे? जेठालाल, जल्दबाजी में कोई काम नहीं होता भाई। ये एक ऐसा मसला है जिसपे सोच समझ के काम करना पड़ेगा। और जब तक आप सोचेंगे तब तक वो बेंगलोर से वापस आ गया, तब? अरे तो पुलिस कहीं चली गई है क्या? पुलिस स्टेशन तो खुले है ना। अरे भाई, पुलिस के पास जाना होता तो आपके पास क्यों आता? हाँ जेठा भाई, वो कहते हैं ना कि हॉस्पिटल, कोर्ट और पुलिस स्टेशन भगवान अपने दुश्मन को भी ना दिखाए। फिर? जेठालाल, डोंट गेट पैनिक। I'll think about it and do something, okay? तो फिर से आपका कभी कांटेक्ट करो सर। I'll let you know. चड्डी गैंग। सर, ये चड्डी गैंग की फाइल। चड्डी गैंग का पूरा केस मैं स्टडी कर चुका हूं कदम। कहां है वो लोग? प्लीज आइए सर। सलाम साहब। साहब जो पूछे उसका सही सही जवाब देना। ए चड्डी गैंग, तुम लोगों के पीछे कौन है? इंस्पेक्टर कदम। मजाक करता है? लॉकअप में मजाक? 1 साल के लिए जब अंदर होएगा ना, तो ये सारा मजाक भूल जाएगा। साहब देख लेना, हम लोग जल्दी ही छूट जाएंगे। साहब के सामने जबान चलाता है? जबान नहीं चलाता हूं साहब, जबान दे रहा हूं। हम यहां नहीं तो कोर्ट में तो छूट ही जाएंगे। हम तुम्हें छूटने नहीं देंगे। कदम, ओवर कॉन्फिडेंस इंसान को ओवर कर देता है। ये चड्डी गैंग, हमारे पास बहुत मजबूत चश्मदीद गवाह हैं। दया बहन, टप्पू, चाचा और सुंदर। और जब इन लोगों ने गवाही दे दी ना, तो 1 साल के लिए हवालात में जाकर हवा नहीं, हमारी लात खाओगे। सब 1 मिनट के लिए इधर आइए। चलो सर, अगर हम सिर्फ दयाबेन की ही गवाही ले तो? क्यों? सर, चाचा जी बुजुर्ग हैं और उन्हें ठीक से दिखाई नहीं देता, ऐसा इनके वकील ने कहा तो। और टप्पू बच्चा है सर, बच्चों में गिनती होगी। और मिस्टर सुंदर, वो तो मुंबई में रहते ही नहीं है, वो तो अहमदाबाद से आना जाना करते हैं। और वकील अक्सर गवाहों को उलझा देते हैं। गुड पॉइंट कदम। थैंक यू सर। और दया बहन बहुत हिम्मत वाली औरत है, उनकी गवाही काफी है। यस सर। चड्डी गैंग, अब तुम लोगों का बचना बहुत मुश्किल है, समझे? गवाही, वो भी हमारे खिलाफ। कौन इतनी हिम्मत करेगा? अब हम यहाँ बैठे क्या कर लेंगे? हाँ, क्या कर लेंगे? कुछ नहीं। अब तक तो मेरे बहन को पता चल गया होगा कि मैं यहाँ लॉकअप में हूँ, और अब तक तो उसने मेरे जीजा जी को मुझे छिड़वाने के काम पर भी लगा दिया होगा। अब जो भी करेंगे वो मेरे जीजा जी करेंगे। शायद इन पुलिस वालों को पता नहीं मेरे जीजा जी कौन है।
कुलदीप सिंह राणा, अभी जिस कान से तू मेरी आवाज सुन रहा है ना फोन पे, अगर कल तक हफ्ता नहीं दिया तो उसी कान के नीचे गोली की आवाज सुनेगा। बंद कर अपना मुंह और फोन भी। जानी, ये हवाले के धंधे में अभी बरकत नहीं रही। उसको भेज मेरे पास, क्या नाम है उसका? वो किसका? चिमन? हाँ चिमन, उसको बोलो रिपोर्ट करेगा मेरे को। भाई भाई माफ कर दो भाई, भाई मुझे माफ कर दो भाई, भाई मुझे माफ कर दो। कौन है ये? पहले ये अपने गैंग का खबरी था, अब पुलिस का खबरी बन गया। ओह, जिस थाली में खा रहा है उसी में छेद कर रहा है। हमारे खिलाफ जो जाता है ना, वो फिर कहीं जाने के काबिल नहीं रहता। बस मुझे माफ कर दो बस, बस मुझे माफ कर दो, आइंदा ऐसा गलती नहीं आएगा बस। राणा अगर अपने दुश्मनों और गद्दारों को ऐसे ही माफ करते रहता ना, तो मुंबई का इतना बड़ा डॉन नहीं बनता। बस मुझे माफ कर दो बस। घर का भेदी लंका ढाए, और अब ये जाए तो कहाँ जाए? जंगल छोड़ दो इसको, ऐसे हेलीकॉप्टर में लेके जाना, ऊपर से फेंक देना, जंगली जानवर भी खुश हो जाएंगे, दुआ देंगे। बस मुझे माफ कर दो बस, बस मुझे माफ कर दो बस। जरा यहाँ आएंगे? हाँ हाँ, अभी आता हूँ, अभी आ रहा हूँ। हाँ बोलिए। तुम जानते हो ना, मेरा भाई गणा पुलिस लॉकअप में बंद है। हाँ पता है। तो उसे अभी तक छुड़ाया क्यों नहीं? मैं अपनी पूरी कोशिश कर रहा हूँ डार्लिंग। देख, अगर मैंने जल्दबाजी करी ना तो पुलिस को मेरे बारे में सारी इंफॉर्मेशन पता लग जाएगी, और अगर दुनिया को ये पता लग गया कि गणया मेरा साला है, तो जितने मेरे दुश्मन वो सारे गणया के हो जाएंगे। मतलब उसकी जान को खतरा हो जाएगा ना। वो सब मैं नहीं जानती, मुझे कुछ भी करके गणया पुलिस लॉकअप से बाहर चाहिए। बस फोन। कितनी बार बोला है तेरे को कि हम जब आपस में बात कर रहे हो तो बीच में डिस्टर्ब मत किया कर। दबाओ। पता ही नहीं, इसका रंबा नहीं है, बिजली का खंबा है ये। क्या कहा? नहीं कुछ नहीं, खंबा। अबे मेरा मतलब रंभा। थोड़ा मुश्किल काम है ना। अब आलू गोभी थोड़ी है कि जाके खरीद के ले आए। मुश्किल तो तुम्हारे लिए हो जाएगी अगर मेरा भाई गणया पुलिस लॉकअप से बाहर नहीं निकला तो। मेरी एक बात कान खोलकर सुन लो, मुझे कुछ भी करके मेरा भाई गणया पुलिस लॉकअप से बाहर चाहिए, वरना मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं। रंभा सुन, रंभा मेरी बात तो सुन। अरे कभी तो सुन लिया कर मेरी बात। ये मेरा साला भी ना कभी मोबाइल चुराता है, कभी टीवी चुराता है, कभी कभी घड़ी। इतना बड़ा डॉन, मुंबई का सबसे बड़ा डॉन मैं, और ये साला चिंदी चोर। कितनी बार कहा है कि तू रहे यहाँ पे, ऐश कर मेरे साथ, कुछ मत कर, खाली बैठ अपनी बहन के साथ। नहीं, मैं तो अपना गैंग खोलूंगा। खोल अब जेल में अपना गैंग। हे भगवान, इंसान किसी भी औरत से शादी करे और डाकू की बेटी से कभी ना करे। जॉनी, कुछ भी करके मेरे को मेरा साला लॉकअप के बाहर चाहिए बस। बॉस, एक मुश्किल है। बॉस, एक औरत इस चोरी की चश्मदीद गवाह है। कौन है वो औरत? दयाबेन नाम है उसका। उसके पति की गड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स नाम की दुकान है। कुछ भी करके आज के आज मेरे को सारी की सारी इंफॉर्मेशन चाहिए। कौन है जो गड़ा इलेक्ट्रॉनिक चलाता है, उसके माँ बाप भाई बहन बीवी, कहाँ आते हैं, कहाँ जाते हैं, क्या खाते हैं, क्या पीते हैं, सब कुछ। ओके बॉस। मिशन पेन। यस बॉस। मदन, ये पेन, इसके अंदर इधर कैमरा है। ये ले। ये हर एक की तस्वीर चाहिए, और अभी के अभी जाओ
और गड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स वाले की सारी इंफॉर्मेशन लेके आओ। क्या बात करते हैं सेठ जी? गुंडा आपके घर तक आ गया? और अभी एक और गुंडा दुकान में आ रहा है। क्या? वो देखिए। क्या सेठ जी आप भी? ये गुंडा थोड़ा है। लेकिन ये बाघा भी गुंडे से कम नहीं है। कैसे? गुंडा हथियार से डराता है, ये बाघा अपनी बातों से डराता है। नमस्ते सेठ जी। पाई लागो नट्टू काका। जीव तो नहीं दिख रहा। बोलो कैसे आना हुआ? साइकिल से। देखा? मैंने कहा आपने इसे साइकिल से आते हुए देखा है। कैसे आना हुआ मतलब भाई? क्यों आना हुआ? सेठ जी आपके लिए काम लाया हूँ। ओहो हो, आप मेरे लिए काम लेके आए हैं? हाँ सेठ जी, बहुत बड़ा काम है। अच्छा? एक बहुत बड़ी पार्टी है। अरे वाह, कहाँ? कितने बजे? नट्टू काका, पार्टी मतलब वो वाली पार्टी नहीं। एक बहुत बड़े क्लाइंट है सेठ जी, NK माथुर। वो बहुत बड़ी होटल बना रहे हैं और उनकी होटल के लिए कम से कम 200 लाख के इलेक्ट्रॉनिक्स के सामान की जरूरत है। 200 लाख? मतलब 2 करोड़। हाँ, 2 करोड़। 2 करोड़? हाँ सेठ जी, ये लीजिए उनके रिक्वायरमेंट की लिस्ट। हाँ। 60-32 इंच के LCD, 50-20 इंच के LCD, 50-100 लीटर का रेफ्रिजरेटर, 50-165 लीटर के रेफ्रिजरेटर, 50 माइक्रोवेव, 70 टेलीफोन। अरे वाह बागा वाह, आई एम प्राउड ऑफ यू सो। देखा सेठ जी? और आप क्या कह रहे थे कि दुकान में एक और? शांति रखिए। मजा आ गया बागा, मजा आ गया। वाह, थैंक यू सेठ जी। तो बोल कभी मिलने जाना है इनको? नहीं सेठ जी, क्या है वो माथुर साहब आज रात की फ्लाइट से दिल्ली जा रहे हैं, तो मैंने उन्हें आपसे मिलने के लिए 12 बजे यहाँ दुकान पे ही बुला लिया है। ये तूने बहुत अच्छा किया। क्या दुकान पे आ जाएंगे ना तो जितने भी मॉडल है वो सब देख सकेंगे और उसमें से वो सिलेक्ट करके फाइनल कर सकते हैं। हाँ। बराबर है सेठ जी, लेकिन पहले हम जरा देख ले कौन से मॉडल है। हाँ। एक्सक्यूज मी, नटू काका जरा देखो क्या चाहिए। जी। कोई अच्छा सा मोबाइल दिखाइए। हाँ जी, एक मिनट। हाँ, इधर लिख दे। हाँ। ये है, एक ये है, एक ये है। तीनों में से आपको कौन सा पसंद है? हाँ, ये मोबाइल अच्छा है। इस मोबाइल की कोई गारंटी वारंटी? हाँ, पूरी गारंटी। सब ऐसे ही बोलते हैं, लेकिन जब कंप्लेन लेकर आओ तो आप लोग बोलते हैं कि भाई मैं तो नौकर हूँ, मालिक है नहीं, जब मालिक आएंगे तभी आना, और फिर धक्के खाते रहो और मालिक मिलता ही नहीं है। अरे भाई, ये दुकान का मालिक मैं हूँ, जेठालाल चंपकलाल गड्ढा। अच्छा, आप इस दुकान के मालिक है? हाँ, जेठालाल चंपकलाल गड्ढा। तुम कभी भी आओ, मैं तुमको यही दुकान में मिलूंगा। आपको कहीं तो मैंने देखा है। आप लोखंड वाला में रहते हैं ना? नहीं, हमारे सेठ जी तो गोरेगांव में रहते हैं। पाउडर गली में गोकुलधाम सोसाइटी है ना, उसमें। नहीं, मेरी आंखें धोखा नहीं खा सकती। याद है हम लोखंड वाला सर्कल पर मिले थे, आप अपनी बीवी और 3 बच्चों के साथ थे। अरे भाई सेठ जी, आई एक्सप्लेन। देखिए, हमारे सेठ जी का सिर्फ एक ही बेटा है, एक ही बापूजी है और एक ही बीवी है। अच्छा,
फिर मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि मैंने कहीं आपको देखा है? अरे भाई तुम इधर मोबाइल लेना आए हो या मेरी इंक्वायरी करना आए हो? सॉरी मोबाइल लेने। ये मोबाइल की गारंटी तो है ना? 3000 के मोबाइल की तुम कितनी गारंटी मांगते हो भाई? पर है ना? हाँ फुल है। अच्छा ठीक है, फिर मैं बाद में आता हूँ। क्यों अभी नहीं लेना है? नहीं, मोबाइल तो लेना है, लेकिन ये मोबाइल मैं अपनी वाइफ को गिफ्ट देना चाहता हूँ, तो उसे लेकर आता हूँ। वो क्या है ना, अगर उसे मोबाइल पसंद नहीं आया तो वाइफ की मगजमारी तो आपको भी पता है ना, तो मैं अपनी वाइफ को लेकर आता हूँ। ओके अंकल? ये बिना वाइफ के इतनी मगजमारी करता है, तो वाइफ को लेके आएगा तब तो कितनी मगजमारी करेगा। अरे उसे छोड़िए, आप क्या उसे मेरे घर का आता पता सब कुछ बताने लगे? बताना पड़ता है सेठ जी, उसे भी पता तो चले कि आप कोई आलतू फालतू आदमी नहीं है। बॉस काम हो गया। दुकान के ओनर का नाम है जेठालाल चंपकलाल घड़ा। मैंने उसकी फोटो ले ली है और अब मैं उसके सोसाइटी में जा रहा हूँ। ओके बॉस। एक मिनट, एक खुशखबर सुनानी है। वाओ, क्या बात कर रही हो? सुन बच्चे, कांग्रेस, अभिनंदन, कांग्रेस। अरे रे सुनो तो, वो खबर नहीं है, कुछ और है। दया भाभी को वडनगर नारी रत्न अवार्ड मिलने वाला है। वाओ वाओ, अगो भाई, काय सांगताय काय? हाँ पर किस लिए? अरे वो चड्डी गैंग को पकड़वाया था ना दया भाभी ने, उसका सम्मान है ये। सच्ची? हाँ, ये तो बहुत बहुत खुशी की बात है। अच्छी बात है, अच्छी बात। मस्त न्यूज़ सुनाई आपने। एक्चुअली वी शुड कांग्रेचुलेट हर। नीता, ये करेले कैसे दिए? 15 रुपए पाव किलो। बहुत महंगे हो गए हैं, पाव किलो दे दो। अरे सुनीता, कल से करेले लाना बंद कर दो। हाँ क्यों? वरना इन्हीं करेलों की वजह से तुम्हारा यहाँ आना बंद हो सकता है। क्यों? कौन बंद करेगा मेरा यहाँ आना? मेहता साहब। अरे रोज रोज करेले का जूस पीकर वो भड़क गए हैं। तो कल से मैं ये करेले लाऊंगी ही नहीं। क्या कोमल भाभी, आप भी? वैसे आपको पता है, मेरे करेले के जूस और हेल्दी फूड के कारण ही तारक इतने चुस्त और दुरुस्त लगते हैं। हाँ, ये बरोबर है। सच्ची बात है। आप भी। बधाई हो, बधाई। किस लिए? अरे अभी अभी अंजलि भाभी ने बताया कि आपको वडनगर नारी रत्न पुरस्कार मिलने वाला है। हाँ। दया भाभी, हम सबको आप पर बहुत नाज है। हाँ खरच। थैंक यू। एक्सक्यूज मी, क्या आप लोग बता सकते हैं कि दया जी कौन है और कहाँ पर रहती है? मैं हूँ दया बेन, और वो 2L सुखराना, वो हमारा घर है। अच्छा, क्या हुआ भाई? आप दया जोशी है ना? नहीं, मैं दया गड़ा हूँ। हाँ। दया जोशी यहाँ कोई नहीं है। कोई नहीं। ओ सॉरी, एक्चुअली मुझे दया जोशी से काम था। और वृंदावन सोसाइटी। अरे वो तो बाहर जाकर राइट पे से दूसरी गली है।
ओह, आई एम एक्सट्रीमली सॉरी। इट्स ओके। कैसा अजीब आदमी था, इतना बड़ा बाहर बोर्ड लगा हुआ है सोसाइटी के नाम का, पढ़ा नहीं क्या उसने? बॉस, घर भी देख लिया और विटनेस दया का फोटो भी ले लिया। आता हूँ आपके पास। यहाँ दया बहन कौन है? कौन सी दया बहन? यहाँ कितनी दया बहन रहती हैं? नहीं नहीं, एक ही दया बहन है, ये यही है दया भाभी गड़ा। हाँ। तो फिर पूछती क्यों कौन सी दया बहन? तो आप हैं दया बहन गड़ा। हाँ वो। मुझे आपसे एक जरूरी बात करनी है। क्या आपके घर चल सकते हैं? हाँ? लेकिन क्या हुआ? घर चलिए, मैं आपको सब कुछ बता दूंगा। हाँ आइए। पुलिस क्यों आई होगी? कुछ समझ में नहीं आ रहा है। नक्की कुछ न कुछ गड़बड़ जरूर है। बार बार पुलिस हमारे ही सोसाइटी में क्यों आती है? पता नहीं, जरूर हमारे सोसाइटी को किसी की नजर लग गई है। मुझे लगता है कोई बहुत बड़ी टेंशन वाली बात है। अरे जेठा भाई भी तो घर पर नहीं है। हाँ। एक मिनट, मैं तारक को बताती हूँ। ओके। तारक, जेठा भाई के घर पुलिस आई। क्यों? वो नहीं पता। अरे भाई, मैं जेठालाल को अभी फोन करता हूँ। बोलो। हाँ? पिक्चर देख रहा है? देख देख देख। हाँ मता साहब, बोलो बोलो। जेठालाल, तुम जल्दी घर आ जाओ। वाह वाह, मुझे मालूम ही था मेरा फायर ब्रिगेडियर फटाफट कोई आइडिया जरूर सोच निकालेंगे। कौन सा आइडिया? किसके बारे में बात कर रहे हो? मता साहब, लगता है आपकी याददाश्त को सच में कुछ हो गया। अरे भाई, सुबह मैं आपके घर पे आया था, वो गुंडा मेरे घर पे आया था इसलिए। हाँ, पर फिलहाल तुम्हारे घर पे पुलिस आई है। क्या? क्यों? भाई मुझे नहीं पता, मुझे तो अंजलि ने अभी अभी बताया, तो मैं तुम्हें फोन कर रहा हूँ। अच्छा ठीक है, मैं अभी आ रहा हूँ। तब तक आप जरा घर पर जाके देखें ना मामला क्या है। ये भी कोई कहने वाली बात है जेठालाल। सॉरी, थैंक यू। मैं पास अभी पहुंच रहा हूँ। जल्दी आओ। नटू काका। जी सेठ जी, मैं जरा घर जाके आता हूँ। हाँ? नहीं सेठ जी, आप ऐसे कैसे जा सकते हैं? क्यों? नहीं, अभी 12 बजे माथुर साहब आ रहे हैं ना आपसे मिलने। अरे हाँ, बागा, तो जरा उनको फोन करके रिक्वेस्ट करने क्या 12 की जगह पे 2 बजे आ जाए। लेकिन अरे भाई, घर पे जरूरी काम है मुझे। हाँ? जरूरी काम है। सेठ जी, जरूरी काम से जरूरी और क्या काम हो सकता है? अरे भाई, वो माथुर साहब रात को जा रहे हैं ना दिल्ली, तो 2 घंटे में रात हो जाएगी। नहीं। हाँ तो जरा रिक्वेस्ट करना भाई, मैं यूं गया यूं आया। हाँ? नटू काका, अब जरा दुकान संभाल लेना। सेठ जी, आप बिल्कुल निश्चिंत हो गए जाइए। ठीक है। हाँ। नटू काका। हाँ? 200 लाख से जरूरी और क्या काम हो सकता है? बापूजी, बापूजी। हाँ? पुलिस सब आए हैं। क्या हुआ इंस्पेक्टर साहब? अरे चाचा जी, आप घबराइए मत, कुछ ऐसी वैसी बात नहीं है। रिलैक्स, आप बैठिए ना। हाँ। आइए बैठिए। देखिए, आप लोगों ने चड्डी गैंग को पकड़वाया है, कानून की मदद की है, उसके लिए बहुत बहुत थैंक यू। इसमें थैंक यू क्या? ये काम तो हमने हमारे लिए ही किया है। अपने लिए? मेरी माँ कहती है कि देश हमारा है, कानून हमारा है, तो देश और कानून के लिए जो कुछ भी करो वो खुद के लिए ही करने की बात है ना। ग्रेट, आपकी माँ ने बहुत अच्छी बात कही है। हाँ, मेरी माँ तो बहुत बड़ी बड़ी बातें करती है। बड़ी बड़ी बातें? मतलब बहुत अच्छी अच्छी बातें करती है। गुड,
मिस्टर जेठालाल दिखाई नहीं दे रहे। वो दुकान पे है और मैंने उन्हें फोन करके बुला लिया, वो आते ही होंगे। आपकी तारीफ? ये जेठा का दोस्त है। हाँ मेहता। नमस्कार। मैं तारक मेहता हूँ। मैं एक लेखक हूँ। हाँ, मेरी वाइफ अंजलि मेहता। नमस्ते सर। नमस्ते। हम लोग इनके पड़ोसी हैं और जेठालाल मेरे बड़े खास दोस्त हैं। दया भाभी, क्या हुआ? क्या कहा? अभी तक तो सिर्फ थैंक यू कहा है। थैंक यू? क्या हुआ क्या है इंस्पेक्टर साहब? देखिए, मेरा नाम भास्कर शेट्टी है, इंस्पेक्टर भास्कर। अब मैं ये चड्डी गैंग का केस हैंडल कर रहा हूँ। आप लोगों ने कानून की मदद की है, अब एक मदद और करनी होगी। और मदद? और एक गैंग को पकड़वाना है? नहीं, आपने जो चड्डी गैंग के कालू और गणिया को पकड़ा है ना, उनकी कोर्ट में पेशी है। आप जानती हैं ना इन्हें? हाँ, जानती हूँ। हाँ, यही है वो दो लंबू टिंगू। चाचा जी, आप भी देखिए। यही है चोर। तो आपको कोर्ट में गवाही देनी होगी कि कालू और गणिया को आपने चोरी करते देखा है और पकड़ा भी है। और जब आप गवाही देंगी ना, तो उन्हें सख्त से सख्त सजा मिलेगी। इंस्पेक्टर साहब, तब मैं भी वहां था, मैं गवाही दूंगा। हाँ। देखिए चाचा जी, ये क्रिमिनल्स के जो लॉयर्स होते हैं ना, ये बड़े शातिर होते हैं। जितने ज्यादा गवाह होंगे उन्हें उलझा देंगे और केस कमजोर कर देंगे। अब अगर मैं आपकी गवाही लेता हूं, तो वो इस चीज का भी फायदा उठा लेंगे कि आप बुजुर्ग हैं। मेरे हिसाब से दया बहन इज द परफेक्ट गवाह। अच्छा, इससे हमारा केस स्ट्रांग होगा। क्यों दया बहन, आप गवाही देने के लिए तैयार है ना? हाँ, जरूर, मैं तैयार हूँ। मेरी तरफ से आपको जरूर सहयोग मिलेगा। थैंक यू, मुझे आपसे यही उम्मीद थी। थैंक यू। ये लीजिए, गुरुवार को 11 बजे। हाँ, इंस्पेक्टर साहब, दया भाभी हर अच्छे काम में हमेशा साथ देती है। आप निश्चिंत रहिए। हाँ। वेरी गुड। तो दया बहन, गुरुवार को 11 बजे अंधेरी कोर्ट पहुंचना है। वहां हमारे सरकारी वकील होंगे, मैं भी वहां हाजिर रहूंगा। ठीक है। ठीक है, मैं चलता हूँ। इंस्पेक्टर साहब, आपका कोई कांटेक्ट नंबर हो तो दे देंगे प्लीज। श्योर। ये लीजिए मेरा कार्ड। जी, थैंक यू वेरी मच। गुरुवार को मिलते हैं। दया भाभी, ये आपने बहुत अच्छा निर्णय लिया। वी आर प्राउड ऑफ यू। हमें आप पे गर्व है। थैंक यू। एग्जैक्टली दया भाभी, आपकी हिम्मत और कर्तव्य परायणता की तो दाद देनी चाहिए। हाँ बहू, और ऐसे ही हिम्मत बनाए रखना। जी बापूजी। अरे मेहता, तुझे पता है, मेरे दादाजी क्रांतिकारी थे। अंग्रेजों के खिलाफ लड़ते लड़ते देश के लिए शहीद हो गए। जी चाचा जी, मैं तो जानता ही हूँ ना, देश के प्रति फर्ज निभाना तो आपके खानदान की परंपरा रही है। दया भाभी, क्या हुआ? मैंने टप्पू के पापा को पूछे बिना गवाही देने के लिए कह दिया। अरे बहू, तू चिंता मत कर, तू जेठिया को पूछेगी तो वो भी हाँ ही कहेगा। लेकिन टप्पू के पापा अभी टेंशन में दुकान से घर आने के लिए निकल गए होंगे। हाँ दया भाभी, वो घर पहुंचेंगे तो हम बात कर लेंगे ना उनसे। हाँ। अरे मेहता, जरा जेठा को फोन लगा, मैं उसे बोल देता हूँ कि दुकान वापस चला जाए। जी जी, मैं फोन लगाता हूँ, आप बोलिए। ये पुलिस तो आकर चली पन गई, अभी तक कुछ भी पता नहीं चला। लो जेठा जी आ गए। जेठा जी, बबीता, नमस्ते। कौन बाबू?
नमस्ते माधवी भाभी, रोशन भाभी नमस्ते। सर जी, जेठा जी, इज एवरीथिंग ऑल राइट? हैं? आई मीन पुलिस क्यों आई थी? आई थी? हाँ, अभी अभी पुलिस आके गई। एक मिनट। हाँ मेहता साहब। जेठिया। हाँ बाबूजी। हाँ, कहाँ पहुँचा? कंपाउंड में, बस सीढ़ियाँ ही चल रहा हूँ। क्या हुआ बाबूजी, पुलिस क्यों आई थी? तू घर पर आ, फिर बताता हूँ सर। ठीक है। हाँ क्या हुआ, कुछ पता चला? नहीं, बापूजी ने बोला घर पे आजा फिर बताता हूँ मैं जरा। ठीक है। थैंक यू बबीता जी। हाँ बापूजी बताइए, पुलिस क्यों आई थी? अरे पहले तू शांति से बैठ। अब बैठिए, मैं आपके लिए पानी लेकर आती हूँ। नहीं पानी नहीं पीना है। मेहता साहब बताइए क्यों आई थी पुलिस? चिंता मत करो, टेंशन की कोई बात नहीं है जेठालाल। असल में दया भाभी ने चड्डी गैंग के जिन गुंडों को पकड़वाया था, उन्हीं के खिलाफ दया भाभी को कोर्ट में गुरुवार को गवाही देनी है, इसलिए इंस्पेक्टर साहब आए थे। क्या? हाँ। नहीं, दया गवाही नहीं देगी।